बचत खाता और फिक्स डिपॉजिट को लेकर आयकर विभाग द्वारा नए नियम जारी करे गए हैं। नई लिमिट जारी हुई है। 1 अप्रैल 2026 से अगर आप इस लिमिट से ज्यादा पैसा जमा करते हैं तो सीधा नोटिस आपको यहां पर आ सकती है। सरकार द्वारा पुराना 65 साल वाला एक्ट जो है वो अब खत्म कर दिया गया है। पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961, अब नया एक्ट जारी किया गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, और इसी के साथ नया इनकम टैक्स रूल 2026 जारी किया गया है। इस नए रूल और एक्ट के तहत अगर आप सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, अगर किसी के पास करंट अकाउंट है, बिजनेस पर्सन है, या आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या आपको स्टैम्प पेपर, इंश्योरेंस करवाते हैं, ध्यान रखिएगा नई लिमिटें जारी करी गई है जो 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। सरकार ने यहां पर डिजिटलाइजेशन को ज्यादा महत्व दिया है। कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए कई सारे रेस्ट्रिक्शन, कई सारी पेनल्टियां लाती रहती है। अगर बात करें, अगर आप 2 लाख से ज्यादा कैश किसी से लेते हैं, 100% की पेनल्टी रखी जाती है। बैंक में अगर आप कैश जमा करते हैं तो वहां पर आपकी सीधी रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है। कई लोगों को इस लिमिट के बारे में जानकारी नहीं होती है। अलग अलग तरह से लिमिट जारी करी गई है। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग लिमिट दी गई है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो। इतना नहीं, जान लीजिए कि यहां पर सरकार ने 2013-14 के अंदर ही एक सेक्शन लेकर आई थी 115 BBE। इस सेक्शन के तहत सरकार ने पहले से ही लोगों को कहना स्टार्ट कर दिया था कि यहां पर आप अपना काला पैसा व्हाइट कर सकते हैं, यानी ब्लैक मनी आप अपना व्हाइट कर सकते हैं। आपको 30% टैक्स देना है, सरचार्ज पेनल्टी के साथ आप दे देंगे। आपका पैसा जो है वो हम मानेंगे ये व्हाइट है, भले इसको आपने पहले डिस्क्लोज नहीं किया है। सरकार ने ये वार्निंग दी थी सभी को, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपना पैसा जो है वो दबा के रखा हुआ था। फिर आया 2016 नवंबर 8 का जन्मदिन था, जिस समय रात के 8 बजे मोदी जी आकर जिन्होंने कहा, मित्रों 500,000 रुपए की जो नोट है वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेगी, रात के 12 बजे से। इसके बाद लोगों की जो लाइनें लगी है, जो पैसा निकल निकल कर आया है, नदियों में पैसा बिखर रहा है, कोई पैसा जला रहा है, क्योंकि कैश है। और जैसे ही आप कैश बैंक पे डालोगे सरकार की आंखें खड़ी हो जाएगी। कितने लोगों ने यहां पर पैसे जो है वो ऐसे ही फेंक दिए, जला जला के फेंक दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही यहां पर उनका जो कैश है पकड़ा जाएगा, पूरी की पूरी 100% पेनल्टी तो लेंगे, साथ में और भी आपसे ले लिया जाएगा। जितना कैश है वो तो जाएगा ही जाएगा, उससे ज्यादा ले लिया जाएगा। सरकार ने इसी को देखते हुए कि लोगों के पास इतना पैसा कैश में पड़ा हुआ है, सभी के जनधन खाते खुलवाए हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लोगों के पास खाते नहीं हुआ करते थे पहले, लेकिन आज के समय में सभी के पास सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट हो गया, जनधन खाता हो गया, किसी भी तरह, चाहे 2 है, 3 है, कोई कोई तो 4-4, 5-5 लेके बैठे हुए हैं। यहां पर सरकार की योजना थी कि सभी को डिजिटलाइजेशन किया जाए, कैश को खत्म किया जाए। ये नियम जो है कई सारे पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे। आधार कार्ड को लिंक बनाया गया ताकि आपका खाता उससे जुड़ जाए। आप कैश में ट्रांजैक्शन ना करें, इसके लिए अलग अलग लिमिटें जारी करी गई है। आज के समय में आप देख सकते हैं, कैश जैसे ही आप बैंक में डालते हैं सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है और सीधा आपको नोटिस भी आ जाती है। आपकी इनकम, आपके खाते सभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में रखे गए हैं। जिसके बावजूद भी कई लोग जो है वो कैश इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। पिछले साल ही देखे तो जज के घर में, आईएएस के घर के अंदर करोड़ों रुपए निकल कर आए हैं, 100 करोड़, 200 करोड़। अच्छा, इतने सारे अमाउंट है तो ईडी छापा मारती है। छोटे मोटे अमाउंट है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परेशान कर देता है। तो लोगों को यहां पर पहले कैश जो है वो रखने में आसानी होती थी, लेकिन अब अगर आपने घर में कैश रख लिया या कैश घर में भी नहीं है, बाहर जाके यूज कर लिया, बैंक में डाल दिया, तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आप पे 24 आवर्स 7 दिन तक रहती है। 24 आवर्स कैमरे की नजर रहती है। जैसे ही आप पैसा कहीं पे डालें,
बैंक में डाल दिया या कहीं आपने प्रॉपर्टी ले ली, सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। तो लिमिट जानना आपके लिए जरूरी है। क्या क्या लिमिट सरकार ने रखी गई है, इस लिमिट से ज्यादा आप डाल तो सकते हैं लेकिन आपकी उतनी इनकम होनी चाहिए। अगर आपका 2 नंबर का ये पैसा है तो ध्यान रखिएगा, ये पैसा तो आपको वापस चुकाना होगा सरकार को, और इसके अलावा भी और पैसा आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि ब्याज, पेनल्टियां सभी चीजें लगती है। सिर्फ आपने जो कैश लिया है सिर्फ वही नहीं देना आपको, उसके ऊपर ब्याज, टैक्स, पेनल्टियां सारी चीजें देनी है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें, कभी भी कैश पैसा जो है वो हमेशा डिक्लेयर जरूर करके रखें। बैंक में डाल रहे हैं तो समझ के चले कि आपको यहां पर ऑलरेडी उस पर टैक्स आपने दिया हुआ है, तभी उसका ट्रांजैक्शन आपको करना है। अदरवाइज आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा जो है वो खत्म भी हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि कैश कोई भी जो है वो यहां पर मेंटेन करके चले। सभी को डिजिटलाइजेशन आना ही आना है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम यहां पर 8 ऐसे पॉइंट बताएंगे जहां पर अगर आपने कैश पैसा डाल दिया तो वहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। नोटिस तो क्या, आप पर यहां पर सीधा जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। आइए जानते हैं कौन से वो 8 ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको ध्यान रखना है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। जानते हैं क्या नई लिमिट जारी करी गई है। सबसे पहले बात करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट की, फिर एफडी की। करंट अकाउंट के अंदर अगर आपने पैसा डाला है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, स्टैम्प पेपर, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये 2 नई लिमिट 1 अप्रैल से लागू है। और कोई गुड्स और सर्विस अगर आप लेते हैं, कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं या ऑनलाइन का भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लिमिट आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में। सेविंग बैंक अकाउंट में आपका बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अगर खाता है, करंट अकाउंट और एफडी के लिए अलग से लिमिट है तो उसकी लिमिट हम अलग से देखेंगे। कैश डिपॉजिट किया है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, पैन अगर आपके पास है तो 10 लाख की लिमिट है और पैन नहीं है तो 5 लाख की लिमिट है। अच्छा, ये 5 लाख की लिमिट 1 अप्रैल से लागू करी गई है। कैश डिपॉजिट को तो लेकर यहां पर लिमिट रखी गई है। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं सेविंग अकाउंट में तो वहां पर कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ये लिमिट 1 साल के लिए है, पर पर्सन पे होगी, पर पैन कार्ड पे होगी। अच्छा, ध्यान रखिएगा सभी बैंकों को मिलाकर ये 10 लाख की लिमिट है। 4 बैंकों में डाले आपने 5-5 लाख, 20 लाख है तो यहां पर आपको नोटिस आ सकती है। सिंगल 10 लाख रुपए डाले या मल्टीपल में 2-2 लाख रुपए करके डाल रहे हैं, डिफरेंट ब्रांच में डाल रहे हैं, सभी कैश डिपॉजिट को ऐड किया जाएगा। रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होगी। एआईएस के अंदर आपका डाटा रिफ्लेक्ट होगा। जैसे रिफ्लेक्ट होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है और सोर्स क्या है इस कैश का ये आपसे मांग सकता है। तो आप बता सकते हैं कि भाई सैलरी का पैसा है या बिजनेस कैसे, कैश लोन लिया हुआ है, कैश गिफ्ट मिला है, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची उसका पैसा डाला हुआ है, पास्ट पुराना कोई सेविंग था, या आपने कोई गोल्ड, कार, शेयर्स बेचे, तो वो कैश जो है वो आपने डाला है। ध्यान रखिएगा अगर आपने ये नहीं बता पाए सोर्स तो इस केस में 1 अप्रैल से जो पेनल्टी लागू होगी वो 117% होगी, साथ में ब्याज अलग से और लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, एक बैंक में 8.5 लाख रुपए, तो 10 लाख से कम है, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। अच्छा, आपके पास पैन कार्ड है, ये पहले के जो 5 केस है उसमें पैन कार्ड है। 10 लाख अगर आपने जमा कर दिया एक बैंक में तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अच्छा, 2 सेविंग अकाउंट है, 6 लाख रुपया, 4,20,000 रुपया, तो दोनों को क्यूमुलेटिव देखा जाएगा। 10,20,000 रुपया आपने जमा किए, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। बैंक पोस्ट ऑफिस में, बैंक में 5.5 और पोस्ट ऑफिस में 4,60,000 रुपये। अच्छा, दोनों के लिए लिमिट 10-10 लाख की है, तो यहां पर भले 10 लाख से ज्यादा क्यों ना है, लेकिन क्योंकि बैंक की भी 10 लाख की देखी जाएगी, पोस्ट ऑफिस की भी 10 लाख की देखी जाएगी, यहां पर रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। सेविंग और एफडी में आपने यहां पर कुल 9,80,000 रुपये और 3 लाख रुपए जमा किए। एफडी को आपको नहीं देखना है, एफडी के लिए अलग से 10 लाख की लिमिट है, तो ये 10 लाख से कम है सेविंग का, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। अच्छा, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है ये 3 केस देखेंगे। सेविंग अकाउंट में 4,90,000 डाला, 5 लाख से अंदर है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। 5 लाख अगर आपने डाल दिया, पैन कार्ड नहीं है तो रिपोर्टिंग हो जाएगी। अच्छा, 2,60,000, 2,70,000, 5,30 आपने डाल दिया, पैन कार्ड नहीं है, रिपोर्टिंग हो जाएगी। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट 9.5 लाख, करंट अकाउंट में 6 लाख, करंट अकाउंट आपको नहीं देखना, 50 लाख की लिमिट है, उसके लिए अलग से 9.5 लाख है, 10 लाख से अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आपने 12 लाख रुपए डाल दिए, 10 लाख से क्रॉस हो गया, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी।
करंट अकाउंट की अगर बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस में यहां पर नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस में अगर आप जमा करते हैं कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। सेविंग की बात नहीं होगी, एफडी की बात नहीं होगी, लोन अकाउंट की बात नहीं होगी, इन दोनों के लिए अलग से लिमिट दी गई है। अच्छा, करंट अकाउंट के केस में कैश डिपॉजिट करे या कैश विड्रॉल करे, दोनों के लिए 50-50 लाख की लिमिट है, इंक्लूडिंग आपका बेरर चेक। ठीक है, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं उसके लिए भी 50 लाख की लिमिट है, कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए भी 50 लाख की लिमिट है। अच्छा, अगर आपने एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई से किया हुआ है, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च देखा जाएगा। पर पर्सन पर पैन है, पर बैंक नहीं है, एक बैंक की लिमिट नहीं है, सभी को मिलाकर है। सिंगल या मल्टीपल करंट अकाउंट हो, डिफरेंट ब्रांच हो, सभी को मिलाकर देखा जाएगा। अच्छा, यहां पर भी 117% लगेगी। बिजनेस सेल हो सकती है, कंसल्टेंट फीस हो सकती है, सोर्स जो है एग्रीकल्चर इनकम का पैसा आया हुआ है, या आपने पुराना कोई कैश विड्रॉल किया है वो भी हो सकता है। तो आपको क्लैरिफिकेशन करना होगा कि कैश डिपॉजिट या विड्रॉल जो किया है वो यहां पर जेन्युइन है। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। कैश डिपॉजिट 32 लाख किया है और 40 लाख रुपया कैश विड्रॉ किया है, इसमें कोई भी आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। 50 लाख और 10 लाख किया है कैश डिपॉजिट, ये आपका कैश डिपॉजिट, ये कैश विड्रॉल। 50 लाख किया ये रिपोर्टिंग होगा, 10 लाख किया ये रिपोर्टिंग नहीं होगा, 52 लाख किया ये रिपोर्टिंग होगा, 18 लाख रिपोर्टिंग नहीं होगा। अच्छा, 12 लाख नहीं होगा लेकिन 50 लाख ही आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 लाख किया ये रिपोर्ट नहीं होगा कैश विड्रॉ, लेकिन आपने 58 लाख किया ये रिपोर्ट हो जाएगा। 55 लाख किया है ये रिपोर्ट होगा, 48 लाख रिपोर्ट नहीं होगा। अच्छा, 48 लाख है यहाँ नहीं होगा, 52 लाख से ये रिपोर्ट हो जाएगा कैश विड्रॉल। अच्छा, दोनों में यहाँ पर जो है 50 लाख से ज्यादा दोनों ही रिपोर्ट होगा, यहाँ पर दोनों में ही कम है तो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं होगा। कैश डिपॉजिट 70 लाख है, 15 लाख कैश विड्रॉल है, तो कैश विड्रॉल नहीं होगा, कैश डिपॉजिट हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर आपने बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि और एनबीएफसी में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सेविंग और करंट को छोड़ के। कैश डिपॉजिट में कर रहे हैं या ऑनलाइन डिपॉजिट कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई चेक के माध्यम से एफडी करी है, ध्यान रखिएगा दोनों के लिए यहाँ पर सिंगल लिमिट है 10 लाख की, चाहे आप कैश में करो या ऑनलाइन मोड से करो। वही फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा पर पर्सन पर पैन, पर एफडी लिमिट नहीं है, सभी बैंकों को मिलाकर एफडी देखी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर आप रिन्यूअल करते हैं एग्जिस्टिंग एफडी तो उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। एफडी का जो ब्याज है वो कंसिडर नहीं होगा। ओडी अगर आपने करवाई है वो भी कंसिडर नहीं होगा। तो नई एफडी है, सिर्फ वही 10 लाख की लिमिट में कंसिडर किया जाएगा। 117% टैक्स लगेगा, एआईएस टीआईएस के अंदर आपका रिफ्लेक्ट होगा और आपको प्रॉपर जस्टिफाई करना है सोर्स क्या है, बिजनेस सेल या एग्रीकल्चर इनकम, जो हमने सोर्स बताया वो सोर्स से अगर आपने एफडी करी है कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपने सिंगल एफडी कराई 8.5 लाख की, यहाँ पर रिपोर्टिंग होगी नहीं। सिंगल एफडी 10 लाख की करवाई है, रिपोर्टिंग हो जाएगी। मल्टीपल एफडी करवा दी आपने 10 लाख से ज्यादा की है, रिपोर्टिंग हो जाएगी। एफडी आपने एक एफडी करवाई है और एक रिन्यूअल करवाई है, ये रिन्यूअल 6 लाख की है और एफडी 5 लाख की है, तो ये रिपोर्टिंग नहीं होगी आपकी, क्योंकि रिन्यूअल एफडी को कंसिडर नहीं किया जाता। बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आपने 6 लाख की, 4 लाख की करवाई है, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग लिमिट दी गई है। एनबीएफसी में आपने 9,80,000 की करवाई, यहाँ रिपोर्टिंग नहीं होगी। निधि और बैंक के अंदर आपने करवाई है अलग अलग, 10 लाख से अंदर है, यहाँ पर भी आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। बैंक की बात करें, आरडी यहाँ पर आपने करवाई है 90,000 की 12 महीने की, ये आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई, रिन्यूअल करवाई है 12 लाख की, ये रिपोर्टिंग नहीं होगी। बैंक, एनबीएफसी में आपने 7 लाख 3,20,000 की करवाई है, ये भी आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। सबके लिए 10-10 लाख की लिमिट है, चाहे पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, निधि है, इन सबके लिए 10-10 लाख की लिमिट है। क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा, चाहे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी या कंपनी जो क्रेडिट कार्ड दे रही है, यहां पर आपका सेविंग अकाउंट के लिए नहीं, करंट और एफडी को नहीं देखना है। कैश में और ऑनलाइन बिल पेमेंट करते दोनों के लिए अलग अलग लिमिट दी गई है। कैश के लिए 1 लाख की लिमिट होगी, ऑनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई चेक, डेबिट कार्ड, इसके लिए 10 लाख की लिमिट है। सिंगल या फिर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो, सभी के लिए देखा जाएगा, आप मंथली पेमेंट करते हैं, फुल पेमेंट या पार्ट पेमेंट करे हैं, डिफरेंट बैंक है, सेम बैंक है, सभी पेमेंट को ऐड किया जाएगा। 117% की टैक्स पेनल्टी लगेगी, एआईएस के अंदर आपको राटा रिफ्लेक्ट होगा, सोर्स आपको बताना है। एग्जांपल देख लेते हैं, कैश है ये पेमेंट और ये आपका नॉन कैश पेमेंट 1 लाख से अंदर है, यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी, यहां 10 लाख से अंदर है, नहीं रिपोर्टिंग होगी। अच्छा, ये 1 लाख है, ये रिपोर्टिंग हो जाएगी, ये रिपोर्टिंग नहीं होगा। ये रिपोर्टिंग हो जाएगा, ये भी रिपोर्टिंग नहीं होगा। 40,000 है, ये रिपोर्टिंग नहीं होगा। 10 लाख है, ये रिपोर्टिंग हो जाएगा, भले ऑनलाइन क्यों ना हो।
75,000 है, ये रिपोर्टिंग नहीं होगा, लेकिन 10,80,000 है, 10 लाख से ज्यादा है, रिपोर्टिंग हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, यहाँ पर नहीं होगा, दोनों केस में नहीं होगा। अच्छा, इस केस में 30,000 है, नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए 10 लाख से ज्यादा है, 10.5 लाख रुपए है, यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। इन दोनों केस के अंदर कैश में रिपोर्टिंग होगी, यहाँ पर 10 लाख से अंदर है, ये रिपोर्ट आपका नहीं होगा। यहाँ पर 10,000 है, ये रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपने 12,50,000 रुपए जो है, भले ही आपने EMI क्यों नहीं दी हो, यहाँ पर आपका 10 लाख से ज्यादा हुआ, रिपोर्ट हो जाएगा। अगला आ जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई रेसिडेंशियल हाउस, फ्लैट, लैंड, प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, परचेज, सेल, गिफ्ट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जाते हैं, कैश में या ऑनलाइन पेमेंट किया है, ट्रांजेक्शन वैल्यू 45 लाख से ज्यादा है, या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी अगर आपकी 45 लाख से ज्यादा हुई, दोनों में से कोई भी अगर 45 लाख से ज्यादा हुआ, आपकी रिपोर्टिंग जो है वो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। फिर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, बायर का सोर्स पूछा जाएगा, सेलर ने क्या कैपिटल गेन पे किया है, जांचने के बाद यहां पर आपको नोटिस शायद आ सकती है। टैक्स पेनल्टी यहां पर 117% की लगेगी। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लैट परचेज किया है 50 लाख का, ट्रांजैक्शन वैल्यू स्टैंप ड्यूटी 52 लाख से 45 लाख से ज्यादा है, रिपोर्ट हो जाएगा। घर परचेज किया है 42 लाख का, ये रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा है तो रिपोर्टिंग हो जाएगी। प्लॉट बेचा है 60 लाख से ज्यादा है, रिपोर्टिंग हो जाएगी। गिफ्ट है, फादर ने अपने बेटे को दी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, यहां पर 45 लाख से ज्यादा हुई, रिपोर्टिंग हो जाएगी। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है 1 करोड़ 20 लाख का, रिपोर्टिंग हो जाएगी। फ्लैट परचेज किया है 45 लाख से अंदर है, रिपोर्टिंग नहीं होगी। ये भी अंदर है, यहां पर नहीं होगा, दोनों में से कोई एक हुआ तो रिपोर्टिंग हो जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड बेचा है, ये देखिए ये 45 लाख से ज्यादा, रिपोर्टिंग हो जाएगी। गिफ्ट दिया है रिलेटिव को, यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी, यहां पर भी आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। शॉप बेची है क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा, रिपोर्टिंग हो जाएगी। और प्रॉपर्टी एक्सचेंज करिए 47 लाख की, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, रिपोर्ट हो जाएगी। स्टैंप पेपर अगर आप परचेज करते हैं, 1 अप्रैल से नया कानून है, सेल डीड के लिए, एग्रीमेंट बनवाने के लिए, लीज रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी, 1 अप्रैल से यहां पर आपने स्टैंप पेपर परचेज किया है 2 लाख रुपए से ज्यादा या फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, सिंगल परचेज देखना है, यहां पर एक चालान, एक रिसिप्ट या एक ई स्टैम्प पेपर देखना है पर ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन देखना है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन यहां पर आपको नहीं देखना है। मल्टीपल परचेज जो है वो यहां पर आपको नहीं देखना है, डिफरेंट डेट का भी क्यों ना हो नहीं देखना है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपकी रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, AIS TIS में दिखेगा 117% टैक्स पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है। स्टैम्प पेपर, आपके पास पैन कार्ड अगर है, इन 3 केस के अंदर पैन कार्ड है, 1,80,000 यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन 2 लाख 275 इन दोनों केस के अंदर रिपोर्टिंग हो जाएगी, 2 लाख से ज्यादा है। अच्छा, इन 3 केस के अंदर पैन कार्ड आपके पास नहीं है, ये 1 लाख से अंदर है, ये रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन ये 1 लाख से ज्यादा है, इन 2 केस में रिपोर्टिंग आपकी हो जाती है। अच्छा, इन 2 केस के अंदर आपके पास पैन कार्ड अगर है तो इस केस में ध्यान रखिएगा, ये 2 लाख से ज्यादा है, रिपोर्टिंग हो जाएगी, ये भी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अच्छा, इस केस में ध्यान रखिएगा रिपोर्टिंग नहीं होगी क्योंकि ये दोनों अलग अलग सिंगल ट्रांजैक्शन है, 1.5 लाख और 1,60,000, मल्टीपल कंबाइन आपको नहीं देखना है, तो दोनों 2 लाख के अंदर है, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। अच्छा, पैन कार्ड नहीं है तो यहां पर देखिए ये 1,05,000 की होगी, 95,000 की कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। पैन कार्ड है 2 लाख से ज्यादा है, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आप पेमेंट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए, ULIP, इंडोमेंट, मनी बैक पॉलिसी लिए, सिंगल प्रीमियम दे रहे हैं, रेगुलर ईयरली प्रीमियम या मल्टीपल पॉलिसी है, पैन कार्ड वालों के लिए 5 लाख की लिमिट है और पैन कार्ड नहीं है तो 2.5 लाख की लिमिट है। सिंगल या मल्टीपल पॉलिसी और प्रीमियम अगर आपने पे किया है, सभी पॉलिसी को आपको ऐड कर देना है। आइए देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलिसी का प्रीमियम कितना है, एग्रीगेट आपको देखना है, ये एग्रीगेट देखना है 3.5 लाख रुपया, यहां पर क्या रिपोर्टिंग हो जाएगी, नहीं, 5 लाख के अंदर है। अच्छा, ये 5 लाख से ज्यादा है, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो इस केस में ये रिपोर्टिंग हो जाएगी। पैन कार्ड है, यहां पर आपकी जो है 5,20,000 रुपया है, तो यहां पर टोटल भी आपको देखना है, सिंगल भी देखना है, टोटल भी देखना है। यहां पर भी पैन कार्ड है, ये सभी को मिलाकर देखना है, 5 लाख से ज्यादा है, रिपोर्टिंग हो जाएगी। पैन कार्ड है 4,90,000 है, यहां पर कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, पान कार्ड क्योंकि 5 लाख के अंदर है। अच्छा, यहां पर पान कार्ड नहीं है इन 3 केस में, तो ये देखिए यहां पर 2.5 लाख से अंदर है, ये रिपोर्टिंग नहीं होगी, 2.5 लाख से ज्यादा है, ये रिपोर्टिंग हो जाएगी, ये भी 2.5 लाख से ज्यादा है, ये भी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। पैन कार्ड है 7.5 लाख रुपए है, 5 लाख से ज्यादा है, तो ये आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। और तीसरा पैन कार्ड नहीं है, सभी को मिलाकर देखेंगे 2.5 लाख से ज्यादा, रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। गुड्स और सर्विस अगर आप खरीदते हैं, कैश में खरीदते हैं, ध्यान रखिएगा
जो भी पर्सन लायबल है ऑडिट के लिए, जैसे ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, बिग रिटेलर, इनसे अगर आप माल खरीद रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तो उस केस में यहां पर लिमिट रखी गई है 2 लाख रुपए की कैश की रहेगी। ध्यान रखिएगा, कैश अगर आपने दिया है, चेक से नहीं, एनईएफटी से नहीं, आरटीजीएस, यूपीआई कार्ड से अगर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश में अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, सिंगल बिल है, सिंगल ट्रांजैक्शन है और एक सेल के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे गुड्स हो, सर्विस हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, तो उस केस में यहां पर आपकी रिपोर्टिंग होगी। सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पर आपने 2 लाख से ज्यादा कैश दिया है, तो सामने वाले को यहां पर पेनल्टी लग सकती है 100%, ऑडिट वाले को। इसके वजह से उसे भी दिक्कत आएगी, सेलर को भी और बायर को भी यहां पर दिक्कत आने वाली है। सेलर यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, एआईएस टीआईएस के अंदर यहां पर जो है आपका रिफ्लेक्ट होता है। मान लीजिए अगर आप वॉशिंग मशीन जो है वो खरीदने जाते हैं, तो उस केस में यहां पर 2 लाख से ज्यादा आप कैश नहीं दे सकते। अगर आपने दे दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, एक तो आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग हो गई, साथ में सामने वाला जो है डीलर, उसको भी यहां पर पेनल्टी लग जाएगी। तो 2 लाख से ज्यादा वो लेगा भी नहीं, और इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपको यहां पर 2 लाख से ज्यादा कैश में आप नहीं कर पाएंगे। तो ये भी गुड्स और सर्विस है, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, उस केस में आप 2 लाख से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते कैश में। तो दोस्तों ये लिमिट है। अच्छा, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड किया 1,80,000, कोई रिपोर्टिंग होगी नहीं होगी, 2 लाख से अंदर है। 2 लाख का गुड्स बेचा है, यस, यहां पर रिपोर्टिंग हो जाए। अच्छा, यहां पर भी रिपोर्टिंग नहीं होगी क्योंकि एक्सीडिंग 2 लाख का है, 2 लाख नहीं, एक्सीडिंग 2 लाख, तो 2 लाख तक है तो कोई रिपोर्टिंग नहीं। 2,10,000 हुआ तो रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी। अच्छा, ऑडिट में लायबल है नहीं है, वो ये आपको देखना है। सर्विस 2.5 लाख है, रिपोर्टिंग हो जाएगी। गुड्स 3 लाख है, रिपोर्टिंग हो जाएगी। अच्छा, यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी क्योंकि यहां पर यूपीआई आ जाता है, तो यूपीआई के केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी, कैश में होना चाहिए। अच्छा, यहां पर ऑडिट में लायबल है 2 लाख से ज्यादा, ये आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, कैश है। यहां पर भी ऑडिट में लायबल है 2 लाख से ज्यादा है, कैश है, रिपोर्टिंग हो जाएगी। यहां पर ऑडिट में लायबल नहीं है, 2,60,000 है, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। अच्छा, इन दोनों केस के अंदर यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, सर्विस है, और यहां पर 2 लाख से ज्यादा है, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये ट्रांजेक्शन 8 दिमाग में डाल दीजिए। इन लिमिट से ज्यादा आपको कैश में ज्यादातर नहीं करना है, और कुछ कुछ केस में आपको ऑनलाइन की भी लिमिट दी गई है। अगर आपने लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन किया है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, तो यहां पर आपको टैक्स पेनल्टी 117% तक लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।